हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं आपका सूत्रधार पंडित नीरज उपाध्याय आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे YouTube परिवार में। हमारे चैनल जिसका नाम हमारा प्राचीन भारत है, इसके माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष अपने सनातन धर्म की विषय में आपको अच्छे वीडियो के माध्यम से हमारे धर्म से जोड़ने का एक प्रयास करूँगा। हमारी पीढ़ी जिसे हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है, मैं उन्हें इस चैनल के माध्यम से हमारे धर्म से अवगत कराऊँगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो महाभारत से स्टार्ट होगी और आज इसका प्रथम अध्याय है। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि महाभारत की जो पृष्ठभूमि थी वो कैसे तैयार होती है और आगे चल के इसमें विभिन्न पात्रों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगली वीडियो का भी इंतज़ार करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत का आज का पहला अध्याय। बात उस समय की है जब जन्मेजय राजा का दरबार सजा हुआ था। उनकी राज्यसभा में व्यास मुनि आते हैं तो राजा जन्मेजय बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं। उसके बाद उनकी इच्छा थी कि वो महाभारत की कथा को सुने, क्योंकि वेद व्यास जी ने पूरी महाभारत की कथा वर्णन की थी और गणेश जी ने लिखी थी। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि वो भी इस कथा को सुने कि किस तरीके से पांडव ने कौरवों का सर्वनाश किया था। उन्होंने मुनि व्यास जी से आग्रह किया कि आप मुझे ऐसी महाभारत की कथा सुनाइए जिसको सुनने मात्र से सारे शोक दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो व्यास जी ने उनसे कहा कि मेरे पास अभी अवसर नहीं है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं महाभारत का व्याख्यान कर सकूं। हाँ, लेकिन मेरे शिष्य वैशंपायन हैं, वो आपको इसकी सारी कथा सुनाएंगे। और ये बोलकर व्यास जी वहाँ से चले जाते हैं। वैशंपायन आते हैं और वो कथा सुनाना शुरू करते हैं। उन्होंने पहले वंश का विस्तार बताया कि किस तरीके से महाभारत की वंशज किस वंश में कौन कौन से राजा हुए। तो आइए दोस्तों, हम भी जानते हैं कि उनके वंश की शुरुआत कहाँ से हुई। तो देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। श्री कृष्ण हुए थे, श्री कृष्ण के पुत्र मारीच के सूरसभा के पुत्र सूर्यावतार हुए थे। उसके बाद उन्हीं के सूर्य पुत्र और स्वयंभू मनु हुए थे, स्वयंभू के पुत्र नक्षत्रपति, और जिन्होंने एक बुद्धिमान नाम के पुत्र को पैदा किया था। उनके पुत्र हुए थे अनुपम, जिनकी वेद पुराणों ने भी बहुत प्रशंसा की है। फिर अनुपम जो पुत्र थे, उनके पुत्र हुए राजा नहंस। राजा नहंस के पुत्र संजति, और जब संसार में आए तो संजति के पुत्र जगत में मारे गए। जब संजति के फिर अनुपम पुत्र हुए। फिर संजति के एक पुत्र जमा हुए, जिसने जगत में बहुत ही ज़्यादा विस्तार किया था। उसके बाद भोज नाम के पुत्र हुए उनके, और भोज से फिर भरत आए, और इस तरीके से आगे की वंशावली हुई। भरत के पुत्र शांतनु हुए थे। उसके बाद शांतनु का जो विवाह है उसके बारे में भी एक कथा है। तो वो कथा भी जो है आगे चल के मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया कि उनकी वंशावली कैसी थी। उसके बाद मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये कथा शांतनु से रिलेटेड है। आप इसे सुनिएगा कि ये जितनी भी महाबली हुए थे संसार में, आपको तो मालूम है कि
कि मैंने बता दिया कि ये वंशज किसके थे और इनका जो वंश था वो कैसे स्टार्ट हुआ था। तो आगे की जो कहानी है उसे मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो शांतनु राजा जब हुए तो उनकी अधमा नाम की रूपवती पटरानी हुई, जिनके रूप का कोई वखान नहीं किया जा सकता। वो इतनी ज़्यादा सुंदर थीं कि ब्रह्मा जी के भी मन को उन्होंने मोह लिया था और उनका ज्ञान जो है चला गया था, जिसे देखे बिना ब्रह्मा जी रह नहीं पाते थे। उनके समान त्रिलोक्य में कोई और सुंदरी नहीं थी। गौरी भीरति को देखकर लज्जित हो जाती थी। एक समय जब राजा शांतनु शिकार करने गए हुए थे तो ब्रह्मा जी शांतनु के घर गए। ब्रह्मा जी ने रानी के पास जाकर अनेकों प्रकार से काम का सुख लिया और जब भोग करके ब्रह्मा जी अपने लोक वापस चले गए तो शांतनु अपने घर आए। कहते हैं रानी ने सारी बातें राजा शांतनु को बताई, जिसे सुनकर शांतनु जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि क्षत्रियों में स्त्री पर हमला नहीं किया जाता या उसका वध नहीं किया जाता। यही सोचकर शांतनु जी ने उन्हें त्याग दिया और उसके बाद वो बिना रानी के ही अपना जीवन बिताने लगे। उसके बाद जब आगे का जो किस्सा है ये बहुत ही ज़्यादा रोचक है और इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। पहले एक वशिष्ठ ऋषि जी थे जो बैकुंठ में रहते थे। वहाँ रहने वाले 8 वसु थे। तो उन लोगों ने क्या किया था, वशिष्ठ जी की गऊ मतलब गाय को चुरा लिया था। तो इससे गुस्सा होकर वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुमने इंसानों की भांति चोरी का कार्य किया है और अपनी ही गाय को चुराया है। तो इसके बदले में मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य का जीवन भोगोगे और तुम्हें उद्धार तुम्हारा तभी होगा। उसके बाद ये सारे जो 8 वसु थे ये गंगा जी के पास जाते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं और उनको बताते हैं कि उनको वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दे दिया है। श्राप से बचने का उपाय भी बताते हैं वो गंगा जी से। गंगा जी कहती हैं कि ठीक है, मैं इंसान का जो है शरीर ग्रहण करूंगी और किसी और पुरुष से विवाह करके आप 8 को अपने गर्भ से पैदा करूंगी और आपको मुक्ति दिलाऊंगी। उसके बाद उन्होंने अपने पति के रूप में शांतनु जी को चुना, क्योंकि उस समय वो परम प्रतापी राजा थे। तो एक बार जंगल में वो शिकार खेलने गए थे तो गंगा जी ने अपने दर्शन उन्हें वहाँ दिए और वो बहुत ही ज़्यादा मोहित हो जाते हैं गंगा जी पे मोहित हो जाते हैं। तो गंगा जी ने विवाह का प्रस्ताव उनसे रखते हैं गंगा जी से। तो गंगा जी ने एक शर्त रखी उनके आगे कि आप मुझसे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, मैं जो भी करूँगी आप मुझसे कोई प्रश्न नहीं पूछेंगे, तभी मैं आपसे विवाह करूँगी। और इस तरीके से शांतनु वचनबद्ध हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे उस दिन मैं आपके प्रश्न का उत्तर तो दूंगी, लेकिन फिर मैं आपके पास नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी। ये बोला उन्होंने। तो शांतनु जी ने उनकी सारी शर्तें स्वीकार कर ली। इसके बाद वो गंधर्व विवाह करके उन्हें अपने महल में ले आते हैं। इसके आगे का किस्सा दोस्तों हमारे दूसरे अध्याय में सुनेंगे और बहुत ही अच्छी और रोचक कहानी है, आप सुनिएगा ज़रूर। और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अगली वीडियो की प्रतीक्षा करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्नेह प्यार हमारे चैनल को दिखाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल से जोड़िए। और धर्म का विस्तार हो इसलिए आप सभी चैनल को हमारे रेगुलर देखिए इसकी वीडियो को, और वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई कथा या किस्सा जानते हैं तो आप शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा, आप वहां से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए हमारे चैनल से। नमस्कार। हर हर महादेव।